आज की इस कथा में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से भगवान विष्णु की मदद पाकर गजेंद्र नामक हाथी ने मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त की थी और देवता स्वरूप धारण करके भगवान विष्णु के साथ परम धाम को चले गए। इसी अवसर पर ही गजेंद्र स्तुति का निर्माण हुआ, जो केवल एक प्रार्थना नहीं है बल्कि यह स्तुति आत्मसमर्पण, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है जो हर भक्त में होनी चाहिए। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। गजेंद्र नामक हाथी के मोक्ष की घटना से गजेंद्र स्तुति की उत्पत्ति हुई है, जो भले ही एक प्राण बचाने के लिए की गई एक प्रार्थना है, लेकिन यह स्तुति हमें सिखाती है कि जब सभी प्रयास विफल हो जाए और कोई मार्ग न बचे, तब भी ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला भक्त उनकी कृपा द्वारा सभी संकटों से मुक्त हो सकता है। मान्यता है कि एक दिन गजेंद्र हमेशा की तरह भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कमल के फूल लेने के लिए पास की झील पर गया। अचानक झील में रहने वाले एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे पैर से पकड़कर खींचकर दलदल के अंदर ले गया। गजेंद्र ने मगरमच्छ के चंगुल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। दूसरे हाथियों ने भी उसकी मदद की, लेकिन मगरमच्छ ने उसे जाने नहीं दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु अब गजेंद्र के करीब आ गई है, उसको नहीं बचाया जा सकता, तो उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। वह दर्द और लाचारी में चिल्लाता रहा। अपने अंतिम समय को नजदीक आते देख उसने अपने देवता विष्णु को बचाने के लिए पुकारा और एक कमल को भेंट के रूप में हवा में उठा लिया। अपने भक्त की पुकार और प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान से रहा नहीं गया। वो तुरंत दौड़े चले आए। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को आते देखा, उसने अपनी सूंड से कमल को उठा लिया। ये देखकर विष्णु जी प्रसन्न हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मगरमच्छ का सिर काट दिया। गजेंद्र ने देवता को प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने गजेंद्र को बताया कि वह अपने पिछले जन्मों में से एक जन्म में विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न थे, लेकिन ऋषि अगस्त्य के प्रति उनके अनादर के कारण उन्हें एक हाथी के रूप में पुनर्जन्म लेने का श्राप मिला था। इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे और उन्हें मोक्ष प्राप्त करना था, इसलिए उसने गजेंद्र के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार एक मगरमच्छ से जान बचाने के लिए गजेंद्र द्वारा की गई प्रार्थना गजेंद्र स्तुति बन गई। गुरुवार के दिन गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा उनको प्राप्त होती है। गजेंद्र स्तुति का पाठ करने से सभी प्रकार के संकट, क्लेश और भय दूर होते हैं। इस प्रार्थना से हमें सीख मिलती है कि जब कोई इंसान भगवान को पूर्ण विश्वास और भक्ति से पुकारता है, तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। गजेंद्र को भगवान विष्णु ने मोक्ष प्रदान किया था, इसीलिए इस स्तुति के पाठ से आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह स्तुति जीवन के सभी दुखों, रोगों और बाधाओं को दूर करने में सक्षम मानी जाती है। इसके पाठ से व्यक्ति को भय मुक्ति, आत्मविश्वास और साहस प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।